एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम का टॉपिक वैल्यू एडेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम आज का टॉपिक दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड एक मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने का। तो अब हम जब वैल्यू एडेड मेथड को से क्वेश्चन करेंगे अपने पेपर में, तो सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड के मीनिंग से। अब वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है? Value added refers to the addition of value of raw material by a firm. Value added का मतलब addition value है raw material जो होता है फर्म के में, मतलब value added नाम से क्लियर है। value added मतलब वैल्यू को ऐड करना। तो वैल्यू एडेड मेथड वो मेथड है जिसमें हम रॉ मटेरियल की वैल्यू में और वैल्यू ऐड करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम आगे उसका यूज़ करके प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ करते हैं, और इसके लिए हम बार बार उस रॉ मटेरियल की वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं। तो हम इस चीज़ को वैल्यू एडेड बोलते हैं। अब वैल्यू एडेड मेथड से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मतलब कितनी टोटल वैल्यू है। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला, वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है, वैल्यू एडेड का मतलब होता है एडिशन इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो हम रॉ मटेरियल की वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं। तो ठीक है, क्यों? बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो अब वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब टोटल आउटपुट की वैल्यू, मतलब जैसे मान लो कि हमने कोई टोटल चीज तैयार कर ली, उसकी वैल्यू में से जब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब दोबारा फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब मैं इस चीज को आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, फॉर्मूला को डिस्कस करती हूँ कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज एक बेकर है, ठीक है, सपोज अ बेकर नीड ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड। एक बेकर को ब्रेड बनाने के लिए आटे की जरूरत है, ठीक है। He purchases flour as a input worth ₹500। अब उसने किसी से 500 की जो है फ्लोर खरीद ली, ठीक है। किससे खरीदिया? मिलर से। Then by virtue of its productive activity convert, ठीक है, the flour into the bread and sell the bread for ₹700। अब क्या हुआ? एक जो हमारा हमने स्टार्ट किया था कि एक बेकर को ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर की ज़रूरत हुई, तो उसने वो फ्लोर परचेज की बेकर से, ठीक है, कितने में? 500 में। अब क्योंकि वो उसको मतलब फ्लोर से ब्रेड बनाने के लिए उसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी करनी पड़ी, उसके लिए उसने फ्लोर से ब्रेड बनाई, मतलब उसको कन्वर्ट किया और फिर उस ब्रेड को 700 रुपीज़ में बेच दिया। इसका मतलब ये है, इस एग्जाम्पल में एक एक चीज़ को मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ। यहाँ पर ब्रेड जो है फाइनली बनकर तैयार हुई और वो बेच दी गई। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आउटपुट है, ठीक है, वो है ब्रेड और उसकी फाइनल वैल्यू 700। इसका मतलब हम 700 को यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने क्या किया है, फ्लोर खरीदा है, उसे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम उसका इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। मतलब अब यहाँ पे जो फ्लोर है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन, ब्रेड है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अब इसका मतलब वैल्यू एडेड क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब 700 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 500 इंटरमीडिएट कंजप्शन, 200 मतलब हमारी वैल्यू एडेड, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे नीचे ही बताया कि
इसका मतलब यहाँ पर हम 700 माइनस 200 को हम वैल्यू एडेड जो है कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेड जो कहा है कि हमने ब्रेड फाइनली हम जो काम कर रहे हैं वो ब्रेड बनाने के लिए करें। इसका मतलब ब्रेड हमारा फाइनल आउटपुट, जो ब्रेड को बनाने के लिए हमने फ्लोर खरीदा मिलर से, दैट इज हमारा इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, जिसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बोल सकते हैं। एज पर फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था कि अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं तो वैल्यू एडेड आ जाता है। मतलब 700 में से अगर मैंने 500 माइनस कर दिया तो 200 रुपये जो है 200 रुपीज जो है हमारा वैल्यू एडेड हो जाएगा। इसका मतलब इस 200 की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, मतलब GVA एट MP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। वो कितना है हमारा यहाँ पे 200, मतलब 200 को हम यहाँ पे वैल्यू एडेड भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। मतलब अभी हमने वैल्यू एडेड में ये पढ़ा है कि वैल्यू एडेड एडिशन है वो वैल्यू का रॉ मटेरियल की, जिसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला पढ़ा हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया मिलर का और बेकर का, ठीक है। बेकर ने मिलर से खरीदा फ्लोर किसके लिए, ब्रेड बनाने के लिए। तो हमारा जो फ्लोर है वो इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, और जो हमारा ब्रेड है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन कर देते हैं माइनस, तो हमारा वैल्यू एडेड वैल्यू आ जाती है, जिसे हम वैल्यू एडेड या GVA एट MP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। अब हम वैल्यू एडेड मेथड से सीखेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने हैं सेक्टर जो जो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ये 3 सेक्टर हैं। अब हमने इसमें क्या करना है कि इनका GVA एट MP निकालना है। GVA मैंने आपको बताया था, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं तो GVA एट MP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल जाता है। मतलब जैसे हमें यहाँ पे सेक्टर की मतलब प्राइमरी सेक्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा, नीचे इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया होगा, तो हमें इन दोनों की वैल्यू को माइनस करके GVA एट प्राइमरी सेक्टर, ऐसे ही GVA एट सेकेंडरी एट GVA एट टेरिटरी सेक्टर ये निकाल दिया। मतलब ये सबसे पहला स्टेप है कि हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद हमने इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल देना है। उसके बाद जब हम इन सब को प्लस करेंगे, इसके GVA को, इसके तीनों के, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब GDP एट मार्केट प्राइस सेकेंडरी। फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर से इस वैल्यू में से GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करनी है। जब हम इसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जो हमारा G है वो N में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जब हम टैक्सेस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर देते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाता है। तो हम जब इसमें से इस वैल्यू में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारा NDP एट FC आ जाएगा, मतलब फैक्टर को स्मार्ट, तो हमारा NDP एट FC आ जाएगा। उसके बाद हमें मतलब NDP एट FC का मतलब ये डोमेस्टिक इनकम। अब इसमें से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC आ जाएगा। मतलब नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट FC। तो मैं दोबारा से बताती हूँ, सबसे पहले हम GVA एट MP निकाल लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी का। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा GDP एट MP आ जाएगा। फिर अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हम एनडीपी एट एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम पे पहुंच जाएंगे। अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो हम अपनी नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी पर पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में कई बार आपको सेल्स दिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब टोटल मार्केट वैल्यू उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुए होते हैं, इसका मतलब वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। क्या लगता है कि जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे सेल हो गए होंगे? कुछ सेल होते हैं, कुछ सेल नहीं होते। इफ सब सेल होते हैं तो बस सेल्स ही अकेला आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में। इफ कुछ सेल है कुछ बच गए हैं मतलब चेंज इन स्टॉक, तो हम क्या करेंगे सेल में हम प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। फिर क्या होगा यहाँ पर हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी, इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देंगे। फिर जो आएगा हमारा वो GVAMP आ जाएगा। और उसके बाद का मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स।